ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 12 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज के इस बेहद पावन और शांत समय में आइए हम अपनी सभी लौकिक चिंताओं को, मतलब दिन भर की जो भी बातें हैं ना, उन्हें एक किनारे रख दें। बिल्कुल, अपने मन को धीरे धीरे बाहर की दुनिया से समेटकर अपनी भ्रिकुटी के बीच उस चमकते हुए दिव्य सितारे पर एकाग्र करें। इस शांत और आत्मिक स्थिति में ये महसूस करना कितना सहज हो जाता है कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं हमारे सम्मुख बैठे हैं। जी हाँ, और उनकी प्रेम से भरी दृष्टि जैसे हमारी आत्मा को युगों युगों की थकान से मुक्त कर रही है। एक बहुत गहरा सुकून महसूस होता है। एकदम सत्य कहा। परमधाम से आ रही वो निर्मल किरणें जैसे हमारे मन के हर भारीपन को पिघला रही हैं। आज की हमारी ये रूहानी चर्चा इसी हल्की और आत्माभिमानी अवस्था में होने वाली है। तो इसी ध्यानमग्न अवस्था में टिककर पूरी एकाग्रता के साथ आज के इन दिव्य महावाक्यों को अपने हृदय में गहराई तक उतारते हैं, जहां हम सच्ची कमाई और ईश्वरीय पढ़ाई के गहरे रहस्यों को समझेंगे। जी, तो शुरुआत करते हैं। आज बाबा ने शुरू में ही हम सबको बहुत ही रूहानी स्नेह के साथ याद किया है। हाँ, आज के सार में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। वाह, मीठे बच्चे। जब बाबा के मुख से यह मीठे बच्चे शब्द निकलता है ना, तो आत्मा के अंदर जैसे एक बहुत ही शीतल लहर दौड़ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण संबोधन नहीं है, ये उस निराकार पिता का वो असीम प्यार है जो हमें हमारे मूल शांत स्वरूप की याद दिलाता है। और आप देखिए, इस प्यार के साथ ही बाबा ने हमें हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भी स्पष्ट कर दिया है। दुनिया में हम जितनी भी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, वे सभी मतलब इसी एक जन्म के शरीर निर्वाह के लिए ही तो होती हैं। जी हाँ, उस लौकिक पढ़ाई से हम कोई बड़ी डिग्री तो पा लेते हैं, अच्छा पद भी मिल जाता है, लेकिन आत्मा अंदर से खाली की खाली ही रहती है। सत्य। इस बात को हम अपने वास्तविक जीवन में भी रोज देखते हैं। कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए या बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, तो भी मन की शांति और सच्चे सुख की कोई गारंटी तो नहीं होती ना। एकदम सही। और मृत्यु के साथ वो सारी लौकिक सोर्स ऑफ इनकम, वो बैंक बैलेंस सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। आत्मा अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाती। यही कारण है कि शिव बाबा हमें जो ईश्वरीय ज्ञान पढ़ा रहे हैं, उसे उन्होंने सच्ची कमाई कहा है। पूरे ब्रह्मांड की इकलौती ऐसी पढ़ाई जो सीधे हमारे सूक्ष्म संस्कारों को बदलती है। जी, और इसी पढ़ाई से हम साधारण मनुष्य से सर्वगुण संपन्न देवता बन रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तो आत्मा का पूरा कायाकल्प है। और इस कमाई की अवधि देखिए, पूरे 21 जन्म। संगम युग के इस बहुत ही छोटे से जन्म में हम जो पवित्रता, शांति और प्रेम के संस्कार अपनी आत्मा में भर रहे हैं, वही संस्कार सतयुग और त्रेता युग के 21 जन्मों तक हमारा भाग्य सुनिश्चित करेंगे। यह सचमुच एक बहुत ही गहरा स्वचिंतन का विषय है। हमें आज सारा दिन स्वयं को बस यही याद दिलाना है कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, बल्कि स्वयं भगवान की इस रूहानी यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी हूँ। बिल्कुल। और जब हम इस श्रेष्ठ स्वमान में टिकते हैं ना, तो चाहे हम ऑफिस का काम कर रहे हों या घर की कोई भी लौकिक जिम्मेदारी निभा रहे हों, बुद्धि में एक रूहानी नशा रहता है। जी हाँ, यह नशा कि मेरी असली सोर्स ऑफ इनकम तो मेरा ये ईश्वरीय पुरुषार्थ ही है। बाहर का काम तो सिर्फ कर्मयोगी बनकर करना है। सत्य है। हमारी यही आत्माभिमानी स्थिति हमारे हर एक साधारण कर्म को भी श्रेष्ठ बना देती है। इसी अविनाशी कमाई की निरंतर स्मृति के साथ हमें आज का अपना हर एक कदम उठाना है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बाबा ने हम बच्चों की धारणा को लेकर एक बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बाबा कहते हैं, प्रश्न, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण कब होंगी? हम सभी आत्माएं बस एक पल के लिए अपने भीतर झांकें। हम रोज इतनी अच्छी मुरली सुनते हैं, सुबह उठकर योग भी करते हैं, फिर भी बाबा की ये मीठी बातें हमारे जीवन में, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में पूरी तरह से धारण क्यों नहीं हो पाती? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। वो कौन सी रुकावट है जो हमें बार बार पीछे खींच लेती है? जी, और बाबा ने इसका बहुत ही स्पष्ट और गहरा उत्तर हमें दिया है। बाबा कहते हैं, उत्तर, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा,
जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं। इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल, मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। देखिए, बाबा ने यहाँ हमारी धारणा के नष्ट होने का जो मूल कारण बताया है वो है मनमत और परमत। अपने मन की मत और दूसरों की मत। जी हाँ। और आज के समय में जब हमारे फोन पर दिन भर सोशल मीडिया, व्यर्थ खबरों और तरह तरह की सूचनाओं का इतना शोर रहता है तो बुद्धि का भटकना मतलब परमत से प्रभावित होना बहुत आसान हो जाता है। एकदम सही कह रही हैं आप। यह आधुनिक जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है पुरुषार्थियों के लिए। हम सुबह योग करके अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को बहुत मेहनत से साफ करते हैं। हाँ, और फिर दिन भर ऑफिस में या परिवार में किसी की निंदा सुन ली, कोई अफवाह या शिकायत सुन ली और हम उस बर्तन में फिर से दुनियावी कचरा भर लेते हैं। और नियम तो यही है ना कि जब बर्तन में मैला पानी भरा हो तो उसमें बाबा के ज्ञान रूपी शुद्ध जल की एक बूंद भी नहीं टिक सकती। बिल्कुल सत्य है। सुनी सुनाई बातें हमारी आत्मा की शक्ति को उसी तरह सोख लेती हैं जैसे कोई छेद वाली बाल्टी पानी को रोक ही नहीं पाती, सब कुछ बह जाता है। इसीलिए बाबा ने यहाँ बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि ज्ञान के अलावा जो व्यर्थ बातें सुनाता है वो उस समय हमारा दुश्मन है। दुश्मन ये बहुत भारी शब्द है। मतलब वो आत्मा हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन वो जो व्यर्थ बातें हमें सुना रही है वो हमारी रूहानी स्थिति की दुश्मन है। जी बिल्कुल, यथार्थ कहा। हमें अपने बुद्धि की रक्षा के लिए हियर नो इविल, सी नो इविल की मजबूत ढाल बनानी ही होगी। बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो। और इस ढाल को व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल करने का मतलब है कि जब भी कोई हमारे पास किसी की बुराई लेकर आए तो हम बहुत प्यार से उस बातचीत की दिशा ही बदल दें। हाँ, या फिर आंतरिक रूप से खुद को उस शोर से एकदम अलग कर लें, मुस्कुरा दें, लेकिन उन बातों को अपने अंदर जाने ही ना दें। ये तो एक सच्ची तपस्या है। हमें अपनी बुद्धि को एक सुरक्षित किले में रखना है ताकि केवल एक बाप की श्रीमती हमारे अंदर जाए और हम सच्चे अर्थों में देवता बन सकें। जी, चलिए अब बाबा की आज की जो 4 मुख्य और बहुत ही गहरी शिक्षाएं हैं उन ज्ञान के सागर में प्रवेश करते हैं। पहली शिक्षा में बाबा ने सच्चे रचयिता और ब्राह्मण धर्म का रहस्य समझाया है। बाबा कहते हैं, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं। सृष्टि चक्र के इस बेहद गहरे रहस्य में बाबा समझा रहे हैं कि देवता बनने की सीढ़ी सीधे नहीं चढ़ी जा सकती। जी, मतलब हम सीधे छलांग लगाकर देवता नहीं बन सकते। एकदम सही। पुरानी दुनिया के जो शूद्र संस्कार हैं, देह अभिमान के संस्कार हैं, उनसे निकलकर पहले हमें चोटी का ब्राह्मण बनना पड़ता है। ब्राह्मण धर्म ही दरअसल सभी धर्मों का मूल आधार है, फाउंडेशन है। हमारे लौकिक जीवन में भी हम देखते हैं कि पुरानी आदतों को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। इंसान बार बार कोशिश करता है, फिर हार जाता है। हाँ, क्योंकि इंसानी ताकत से वे जन्म जन्मांतर के संस्कार नहीं मिट सकते। लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमें यह ज्ञान देकर हमारा पूरा वर्ण ही बदल देते हैं। बिल्कुल, हमारी चेतना का स्तर ही एकदम ऊपर उठा देते हैं। ये हम सभी का वास्तविक अनुभव है कि कैसे ज्ञान में आने के बाद हमारे सोचने का नजरिया, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार सब एकदम बदल जाता है। जी, और यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान नई दुनिया की स्थापना हम ब्राह्मणों के माध्यम से ही कर रहे हैं। इस महान कार्य के लिए स्वयं भगवान ने करोड़ों की भीड़ में से हमें चुना है। ये रूहानी एहसासी आत्मा को कितनी शक्ति देता है ना। सत्य है। तो हमारा आज का जो स्वचिंतन है वो यही है कि क्या मैं अपनी इस ब्राह्मण चोटी की मर्यादाओं का पूरी तरह से पालन कर रहा हूँ? जी, क्या मेरे संकल्प, मेरे बोल और मेरे कर्म उस ऊंचे ब्राह्मण देवता के समान पवित्र और श्रेष्ठ हैं? ये चेकिंग हमें आज सारा दिन करनी है। बिल्कुल। और हमारी इसी पवित्रता की यात्रा को और स्पष्ट करने के लिए बाबा ने दूसरी शिक्षा में एक बहुत ही लौकिक और गहरा उदाहरण दिया है। बाबा कहते हैं, आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हो। बाबा धोबी हैं, तुम भी साथ में मददगार हो। इस महावाक्य में एक बहुत ही खास शब्द आया है, जर्जरीभूत अवस्था। जी, इसका अर्थ है ऐसी स्थिति जहां आत्मा रूपी वस्त्र इतना पुराना और जर्जर हो चुका है कि उसे थोड़ा सा भी खींचा जाए तो वो फट जाता है, एकदम कमजोर। हाँ, और आज की दुनिया में हम सभी आत्माओं की यही हालत तो है। हम अपने लौकिक दायित्वों, रिश्तों और अनगिनत इच्छाओं के बोझ तले इतने थक चुके हैं कि कोई हमें छोटी सी बात भी कह दे तो हम सहन नहीं कर पाते। बिल्कुल, हमारा मन तुरंत टूट जाता है।
आत्मा की सहन शक्ति जैसे खत्म ही हो चुकी है। और ऐसे मैले और बहुत ही कमजोर वस्त्र को साफ करने के लिए ही परमात्मा को सुप्रीम धोबी बनना पड़ता है। आप देखिए, एक धोबी कपड़े को साफ करने के लिए क्या करता है? वो उसे पत्थर पर पटकता है, सटके लगाता है। तो बाबा भी हमारी आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकारों को निकालने के लिए ज्ञान के सटके लगाते हैं। जी हाँ, और वास्तविक जीवन में ये ज्ञान का सटका कभी कभी किसी कड़े अनुभव के रूप में भी हमारे सामने आ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने हमारा अपमान कर दिया या किसी ने हमें गलत समझ लिया, तो उस समय हमारा जो अहंकार है वो बहुत आहत होता है, हमें पीड़ा होती है। एकदम सही कहा। लेकिन वो पीड़ा दरअसल हमारे अहंकार रूपी मैल के धुलने की प्रक्रिया है। वो बाबा का सटका है जो मैल निकाल रहा है। वाह, बाबा के इस ज्ञान से हमें उस पीड़ा को सकारात्मक रूप से लेना आ जाता है। हम समझ जाते हैं कि शिव बाबा बहुत प्यार से हमारे अंदर छिपे विकारों को साफ कर रहे हैं। जी, और जब हम ये समझ जाते हैं तो हम बच्चे अपनी कमियों को खुशी खुशी छोड़कर इस महान कार्य में बाबा के सच्चे मददगार बनते हैं। तो हम सभी अपने आप से पूछें, क्या मैं बाबा के हर एक सटके, हर एक कड़े इशारे को प्यार से स्वीकार कर रही हूँ? जी, क्या मैं अपने मैले संस्कारों को ईश्वरी याद की अग्नि में भस्म करके बाबा की सच्ची मददगार बन रहा हूँ? ये बहुत गहरी चेकिंग है। बिल्कुल। इसके बाद तीसरी मुख्य शिक्षा में बाबा ने हमें हमारे जीवन जीने की कला सिखाई है, जिसे हम बेहद का संन्यास कहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है। सन्यासियों का है हठ का सन्यास और उनका है हठ योग। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग और दुनियावी सन्यास के बीच का ये सबसे बड़ा अंतर बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। दुनिया में लोग शांति की तलाश में अपने घर परिवार को छोड़कर जंगलों में या पहाड़ों पर चले जाते हैं। जी, लेकिन बाबा कहते हैं कि घर छोड़ना तो बहुत आसान है। असली तपस्या तो इसी गृहस्थ में, इसी कीचड़ में रहकर कमल पुष्प के समान पवित्र रहना है। एकदम सत्य। गृहस्थ में रहने का मतलब है अपने बच्चों के बीच रहना, अपनी नौकरी करना, सारी दुनियावी जिम्मेदारियां निभाना, लेकिन अंदर से बुद्धि द्वारा इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह के आकर्षण से एकदम मुक्त रहना। और इसे ही बेहद का वैराग्य कहा जाता है। आज के समय में हमारे लिए हठ योग सिर्फ घर छोड़ना नहीं है, बल्कि कभी कभी हम घर में रहकर भी अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, वो जो इच्छाओं को दबाना है वो भी तो एक तरह का सूक्ष्म हठयोग ही है ना। अंदर से तो मन उसी चीज को पाना चाहता है। बिल्कुल, लेकिन हमारा जो बाबा का मार्ग है वो हठ का मार्ग नहीं है, वो प्यार की याद का मार्ग है, याद की यात्रा है। जब हम शिव बाबा के उस असीम रूहानी प्यार में मग्न हो जाते हैं तो पुरानी दुनिया के आकर्षण स्वतः ही छूट जाते हैं। हमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद छूट जाता है। जैसे किसी को बहुत मूल्यवान हीरे मिल जाएं तो वो हाथ में पकड़े हुए कंकड़ पत्थरों को अपने आप ही छोड़ देता है, उसे फेंकना नहीं पड़ता। सत्य है, ये त्याग हट से नहीं बल्कि समझ और ईश्वरीय प्राप्ति से होता है। जी, तो हमारा आज का स्वचिंतन यही है कि क्या मैं अपने परिवार, अपनी संपत्ति या अपने पद के आकर्षण में सूक्ष्म रूप से बंधी हुई तो नहीं हूं? क्या मैंने अपनी बुद्धि से, अपने मन से इस पुरानी दुनिया का सच्चा त्याग किया है? ये सवाल हमें खुद से पूछना है। और जब हम ये बेहद का वैराग्य धारण करते हैं तभी हम चौथी शिक्षा की उस श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचते हैं जो आज की बहुत ही मीठी शिक्षा है। हाँ, बाबा कहते हैं तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। किसी को दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। आधा कल्प से हम आत्माएं काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों के कारण अंदर से बहुत कड़वी हो गई थीं। जी। और हमारी उस कड़वाहट ने हमें खुद को और दूसरों को सिर्फ दुखी दिया है। लेकिन अब शिव बाबा हमें वाइसलेस यानी एकदम निर्विकारी देवता बना रहे हैं। शिव बाबा स्वयं सुख और प्रेम के सागर हैं और उनकी ये स्पष्ट आज्ञा है कि उनके बच्चों को भी अपने पिता के समान मास्टर सुख का सागर बनना है। बिल्कुल, हमें ऐसा बनना है कि हमारे संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा सिर्फ और सिर्फ सुख की अनुभूति करे, उसे लगे कि जैसे उसे कोई ठंडी छांव मिल गई है। जी हाँ, और इसे हम अपने परिवार या अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आसानी से परख सकते हैं। जब काम का बहुत दबाव हो या परिवार में किसी बात पर असहमति हो जाए तो क्या हम झुंझलाकर कड़वे शब्द बोल देते हैं? बाबा की ये लाइन हमें तुरंत रोकनी चाहिए कि किसको दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। ये लाइन हमारे अंदर गूंजनी चाहिए। एकदम सही।
जब हम स्वयं को मास्टर प्रेम का सागर मानकर दूसरों के क्रोध या कड़वाहट का जवाब भी असीम शांति और मिठास से देते हैं, तो सामने वाले की अग्नि भी शांत हो जाती है। हाँ, हमारी शांति उनके दुख को, उनके गुस्से को पूरी तरह सोख लेती है। यही तो मास्टर सुख का सागर बनना है। जी, तो आज हम स्वयं को इस कसौटी पर परखें, क्या मेरे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म से दूसरों को केवल सुख मिल रहा है? क्या मैं हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने मीठे और शांत स्वरूप में स्थित रह पाती हूँ? ये चेकिंग आज सारा दिन करनी है। बिल्कुल। और इन गहरी शिक्षाओं को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए ही बाबा ने धारणा के मुख्य सार में 2 बहुत ही स्पष्ट बातें कही हैं। जी, बाबा धारणा के पहले बिंदु में कहते हैं, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है, सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। धारणा का ये पहला बिंदु हमारे हर एक लौकिक और अलौकिक रिश्ते को मधुर बनाने की चाबी है, मास्टर की है। एकदम सत्य। परिवार में या समाज में अगर हम सिर्फ ये एक संकल्प पक्का कर लें कि मुझे किसी भी परिस्थिति में किसी को दुख नहीं देना है, तो हमारे सारे टकराव अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ, कोई बहस नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और इस धारणा को पूरी तरह पक्का करने के लिए बाबा ने दूसरा बिंदु भी दिया है। बाबा कहते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है, पर मत पर नहीं चलना है। हियर नो इवल, सी नो इवल। आप देखिए, ज्यादातर जो मनमुटाव होते हैं या कला होती हैं, उसकी जड़ ये सुनी सुनाई बातें ही तो होती हैं। बिल्कुल, किसी ने कुछ कहा, हमने बिना सोचे समझे उसे सच मान लिया और मन में किसी आत्मा के प्रति कड़वाहट पैदा कर ली, और यही कड़वाहट फिर हमें दूसरों को दुख देने वाला बना देती है। इसीलिए बाबा ने इन दोनों बिंदुओं को एक साथ जोड़ा है। अगर हमें सच्चा सुख का सागर बनना है, तो अपने कानों और आंखों के दरवाजे पर बहुत कड़ा पहरा लगाना होगा। जी, आज हम ये मीठा पुरुषार्थ करें कि दिन भर हम सिर्फ आत्माओं के गुण देखेंगे और केवल एक बाबा की श्रीमत सुनेंगे, व्यर्थ को अंदर नहीं जाने देंगे। सत्य है। चलिए अब हम उस दिव्य सौगात की ओर बढ़ते हैं जिसका हम हर आत्मा को रोज सुबह इंतजार रहता है, बाबा का मीठा वरदान। आज बाबा का वरदान है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। और बाबा ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा है, जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे, आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, दिल शिकस्त नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। वाह, ये वरदान हमारी आत्मा से हर प्रकार के भारीपन को एकदम निकाल देता है। ये जो मैंपन है ना, कि मैं ये सेवा कर रही हूँ, मैं इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाल रही हूँ, मैं इतना अच्छा भाषण करती हूँ। जी हाँ, ये जो मैं है, ये सूक्ष्म अहंकार ही हमारी आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ है। इसी से सारी थकान होती है। बिल्कुल, जब हम इस देहभान में आते हैं तो चिंताएं भी शुरू हो जाती हैं कि कार्य कैसे होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे। सत्य है, लेकिन बाबा हमें कितनी सुंदर और सहज विधि दे रहे हैं कि सिर्फ निमित्त बन जाओ, अपना सारा भार, अपनी सारी चिंताएं उस सर्वशक्तिमान पावर हाउस को सौंप दो। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है ना, तो उसे रास्ते की कोई चिंता नहीं होती। उसे पता है कि पिता सब संभाल लेगा, उसे बस पिता के साथ चलने में आनंद आता है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। हमें भी अपनी हर सेवा और कार्य में उसी बालक सो मालिक स्थिति का अनुभव करना है। बाबा करा रहे हैं और मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। जी। और जब हम इस हल्की अवस्था में रहते हैं तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो कोई मेहनत या संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक सुंदर उड़ान बन जाता है। बिल्कुल, हम चिंता मुक्त होकर बाबा के रूहानी प्यार में खुशी से नाचते हैं और इसी प्रत्यक्ष फल का अनुभव पल पल करते हैं। और इसी खुशी को सारा दिन बनाए रखने के लिए आज का बहुत ही शक्तिशाली स्लोगन है। बाबा कहते हैं, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। यह स्लोगन हमारी रूहानी सेवा के नजरिए को बहुत व्यापक बना देता है, बहुत बड़ा कर देता है। जी, हम कई बार सोचते हैं कि हमने किसी को बाबा का ज्ञान सुना दिया, कोर्स करा दिया, तो हमारी सेवा हो गई। हाँ, लेकिन अगर हमारे अपने ही जीवन में शांति, नम्रता और सहनशीलता के गुण नहीं हैं, तो हमारे भी शब्द किसी के दिल तक नहीं पहुंचेंगे। ज्ञान तो कोई भी पढ़कर सुना सकता है। बिल्कुल सत्य है। सच्चा दान वो है जो हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार
और हमारे शुद्ध प्रकंपनों से, मतलब हमारे वाइब्रेशन से झलके। जी, जब हम किसी क्रोधी आत्मा के सामने एकदम शांत रहते हैं तो हम शब्दों से नहीं बल्कि अपनी अचल शांति के गुण से उसकी सेवा कर रहे होते हैं। इसे ही सच्चा गुणदान कहा जाता है। और दिन भर में जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो या मन में कोई व्यर्थ संकल्प चलने लगे, तो हम इस स्लोगन को एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम सही। तुरंत खुद को याद दिलाएं कि मुझे इस परिस्थिति में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अपने दैवी गुणों का दान करना है। यही आंतरिक सेवा हमारी हर सफलता का मूल आधार बनेगी। चलिए, अब आज के अव्यक्त इशारे पर बहुत गहराई से मनन करते हैं। बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जी, बाबा आगे कहते हैं, कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है, लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। यहाँ बाबा ने हमें हमारी एक बहुत ही सूक्ष्म कमी की ओर इशारा किया है। हिम्मत और निश्चय में, यानी करेज और फेथ में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। जब कोई समस्या आती है और हम कहते हैं कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं क्या होता है, ये सिर्फ हमारी हिम्मत है, इसमें एक डाउट छिपा है। जी हाँ, लेकिन संपूर्ण निश्चय यह है कि उस समस्या को देखते ही मन में ये पक्का विश्वास हो कि जब सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो ये कार्य तो पहले से ही सफल है। फेथफुल आत्मा कभी डगमगाती नहीं है। सत्य कहा। वास्तविक जीवन में कभी कोई बड़ी बीमारी आ जाए या कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाए तो एक साधारण इंसान तो घबरा जाता है। हाँ, लेकिन एक निश्चय बुद्धि आत्मा उस भयंकर परिस्थिति को भी इस बेहद ड्रामे का एक छोटा सा खेल समझकर साक्षी भाव से देखती है। और यही साक्षी भाव और अडिग निश्चय हमें एक सच्चा फरिश्ता बनाता है। फरिश्ता वो है जिसे इस पुरानी दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आकर्षण नीचे नहीं खींच सकता। जी, वो सदा निर्भय रहता है क्योंकि उसे हर पल, हर क्षण बाबा की शक्तिशाली उपस्थिति का, बाबा की प्रेजेंस का एहसास रहता है। एकदम सही। तो आज हम अपनी मन, वचन और कर्म की स्थिति को इसी श्रेष्ठ निश्चय के फाउंडेशन पर बहुत मजबूत करेंगे। जी, तो चलिए आज की इन सभी अनमोल और गहरी शिक्षाओं को 5 बहुत ही शक्तिशाली स्वमान के रूप में अपनी आत्मा में पक्का करते हैं। आज का पहला स्वमान है, मैं 21 जन्मों की सच्ची कमाई करने वाली पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस स्वमान का गहराई से अनुभव करने के लिए स्वयं को परम धाम से आ रही दिव्य प्रकाश की किरणों के बीच महसूस करें। ज्ञान का यह अविनाशी खजाना सीधे मेरे भ्रिकुटी सिंहासन पर उतर रहा है। और इस स्थिति में टिकने के लिए बार बार खुद को याद दिलाएं कि दुनिया की दौलत तो यहीं मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन मेरे ये पवित्र संस्कार जन्म जन्मांतर मेरे साथ चलेंगे। आज अपना कोई भी कार्य करते हुए ये खुशी महसूस करें कि मेरी सच्ची नौकरी तो बाबा की याद ही है। बहुत सुंदर। हमारा दूसरा शक्तिशाली स्वमान है, मैं मास्टर ज्ञान का सागर, प्रेम और सुख स्वरूप आत्मा हूँ। इस दिव्य अवस्था को महसूस करने के लिए शिव बाबा को प्रेम और सुख के एक अनंत सागर के रूप में देखें और स्वयं को उस सागर में समाई हुई एक छोटी सी प्रकाश की बूंद महसूस करें। बाबा का सारा सुख मुझ आत्मा में भर रहा है। जी, और जब आत्मा इस रूहानी सुख से भर जाती है तो बाहर की कोई भी बात उसे दुख नहीं दे सकती। दिन भर में जब भी किसी से बात करें तो अपने हृदय से उनके लिए प्रेम की लहरें भेजें। कोई कड़वा भी बोले तो उसे केवल मिठास ही लौटाएं। सत्य है। आज का हमारा तीसरा स्वमान है, मैं मनमत और परमत से मुक्त एक बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। इसे गहराई से अनुभव करने के लिए अपने मन और बुद्धि को एकदम खाली और पारदर्शी महसूस करें। कोई विचार नहीं, कोई पुरानी बात नहीं, सिर्फ एक शिव बाबा की याद की छत्रछाया मेरे ऊपर है। जी, और इस स्थिति को पक्का करने के लिए ये दृढ़ संकल्प लें कि मेरी बुद्धि रूपी पवित्र बर्तन में आज कोई भी दुनियावी कचरा या अफवाह प्रवेश नहीं कर सकती। जब कोई व्यर्थ बातें सुनाए तो हेयर नो इविल की ढाल से अपनी ऊर्जा को सुरक्षित कर लें। एकदम सही। हमारा चौथा श्रेष्ठ स्वमान है, मैं सर्व बोझों से मुक्त,
बालक सो मालिक आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित होने के लिए महसूस करें कि मैंने अपने सिर से मैंपन, अपना सारा अहंकार और सभी चिंताओं का भारी ताज उतारकर बाबा के सामने रख दिया है। मैं एकदम हल्की, उड़ने वाली फरिश्ता आत्मा हूँ। बिल्कुल। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कराने वाला तो बाबा है, मैं तो सिर्फ एक तार हूं जिसके जरिए बाबा अपना करंट प्रवाहित कर रहे हैं, तो स्थिति अडोल हो जाती है। आज किसी भी बड़ी जिम्मेदारी को निभाते समय बस मुस्कुराकर बाबा को याद करें। जी, और आज का 5वां और अंतिम स्वमान है, मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि, निर्भय और निश्चिंत फरिश्ता हूँ। खुद को एक चमकते हुए प्रकाश के शरीर में एक दिव्य फरिश्ते के रूप में देखें। ये फरिश्ता जमीन से ऊपर उड़ रहा है और इस पूरी दुनिया को, इस बेहद के ड्रामे को एक दर्शक की तरह सिर्फ देख रहा है। जी हाँ, इस फरिश्ते को किसी भी बात का कोई भय नहीं है, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधे सुप्रीम पावर हाउस से जुड़ा हुआ है। आज चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आए, उसे सिर्फ एक खेल समझें। आपके चेहरे की निर्भयता दूसरों को भी शक्ति देगी। एकदम सत्य। आज का ये महावाक्य हमारी आत्मा को सचमुच एक नई चेतना से, एक नई ऊर्जा से भर देने वाले हैं। आज बाबा ने हमें स्पष्ट किया कि दुनियावी दौड़भाग नहीं, बल्कि ये ईश्वरीय पढ़ाई ही हमारी सच्ची कमाई है। जी, हमने ये गहराई से समझा कि कैसे मैंपन का बोझ उतारकर निमित्त बनना है, और कैसे अपने ज्ञान को सिर्फ शब्दों तक सीमित न रखकर अपने शांत और मधुर व्यवहार से गुणगान करना है। यही तो हमारे सच्चे पुरुषार्थ की निशानी है। बिल्कुल। हम रूहानी भाई बहनों का यही भावपूर्ण प्रयास है कि हम रोज इसी तरह एक साथ बैठकर बाबा के महावाक्यों की गहराई में उतरें और अपने पुरुषार्थ को और तीखा करें। जी हाँ, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस रूहानी यात्रा का हिस्सा बने रहें, ताकि बाबा की ये मीठी श्रीमत और उसका व्यावहारिक स्पष्टीकरण हर दिन हमारे जीवन को सदा के लिए प्रकाशित करता रहे। शिव बाबा की निरंतर और प्यार भरी याद में सारा दिन एक उड़ने वाले फरिश्ते के समान रहें। बालक सो मालिक बनकर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करते रहें। अच्छा, ओम शांति।